का व्यंजक सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो हम समांतर अक्ष पर में होती क्या है ये आपको बताएंगे। किसी अक्ष के परितः, है ना, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई। जैसे मान लो ये पूरी ये अक्ष, ये हमारी एक्स वाई अक्ष है। एक्स वाई अक्ष के परितः इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो एक्स वाई अक्ष के परितः पिंड का हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इस पिंड में हमने एक बिंदु पी लिया है। इस बिंदु P का इस अक्ष से दूरी कितनी है? बिंदु P की बिंदु P की अक्ष एक्स वाई गुणन अक्ष, ये गुणन अक्ष है। इस अक्ष के परितः बिंदु P गुणन करता है और इसकी इससे दूरी कितनी है? देखो यहां से यहां तक की दूरी तो a और यहां से यहां तक की दूरी x। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा यहां से यहां तक की? पूरी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा यहां से यहां तक की? वेरी गुड। OP बराबर कितनी हो जाएगी? OP बराबर हो जाएगी x प्लस ए, है ना बेटा? ये जुड़ जाएंगी, है ना? ये जुड़ जाएगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जुड़ गया तो प्लस ए, ओ से लेके पी तक की दूरी हो गई a प्लस एक्स, ठीक है ना? तो अब इस कण P, ये कण P इस अक्ष एक्स वाई के चारों ओर घूमता है, ऐसे घूमता है। ये कण P इस अक्ष के परितः घूमता है। इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m, ऐसे m, है ना? m1 मान लिया, m2, ऐसे बहुत कणों से मिलके ये पिंड बना है। ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलके ये पिंड बना है। पहले पहले हम एक कण का निकालेंगे, फिर अनेक कण का निकालेंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे तो पूरे पिंड का हो जाएगा। चलेगा। तो अब देखिएगा, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई, जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र C से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IC, है ना? AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण IC तथा पिंड के द्रव्यमान M, पिंड का द्रव्यमान मान लो हमने M माना है, पूरा इस पूरे पिंड का द्रव्यमान हमने कैपिटल M मान लिया। इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M। और इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? तो a के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना? अब भैया यहां पर माना कि m द्रव्यमान के पिंड के द्रव्यमान केंद्र C से गुजरने वाला समांतर भी है। अब समांतर कोई एक्स वाई अक्ष का जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी तो a हो गई, है ना? पिंड P का द्रव्यमान हम क्या मान लेंगे? स्मॉल m मान लेंगे, ठीक है ना? तो भैया जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है कि भैया सिग्मा, सिग्मा ऐसे m, ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलके पूरा पिंड बना है। ऐसे छोटे छोटे जैसे कण P है ना, ऐसे P वाले कण, ऐसे कण P जिसका द्रव्यमान m है। तो ऐसे ऐसे खूब सारे कण हैं जिनका द्रव्यमान m है, उन सब से मिलके ये पिंड बना है। तो भैया क्या हो जाएगा? इन सब का योग, इन सब का योग हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा सिग्मा m, सिग्मा m। और इस कण की, इस कण P की इस घूर्णन अक्ष एक्स वाई से दूरी कितनी है? x प्लस ए और इसका वर्ग, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और देखो जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा क्या है? जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा है द्रव्यमान गुणित गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। जड़त्वाघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग का गुणनफल। तो लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी कहलाती बेटा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना, है ना? तो ओपी क्या है? x प्लस ए का वर्ग, ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू सिग्मा m x प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे m, यहाँ पे सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? a प्लस बी का
होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, है ना, प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये सूत्र बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, ये सूत्र है ना, अपन ने सूत्र पढ़ा था ना वो, ए प्लस, ये सूत्र है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह तो x है और बी की जगह a है। हाँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर 2ax और फिर ये हो गया ए स्क्वायर। ये सूत्र है ना, ये अंदर सूत्र लग गया बेटा, ठीक है ना। अब अब इस एम का अंदर गुणा कर लेंगे बेटा, है ना, अपन एम का अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा, है ना, क्या हो जाएगा भैया, ये सिग्मा, अंदर अपन गुणा करने जा रहे हैं, देखो अब मैं अंदर गुणा करूंगा इसका इसके साथ, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, है ना, फिर देखिएगा अगला, है ना, ये सिग्मा 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 2ax m प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर, सिग्मा एम ए स्क्वायर, है ना। चलो, यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे साहब। अब भैया यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला 2ax m, ये वाला, ये आपका लगभग जीरो, यहाँ पे इसको जीरो, यहाँ पर ये जीरो के बराबर है ए और एक्स, ए और एक्स, ये आपका हो गया पूरा, इसको लिखेंगे चूंकि चूंकि सिग्मा 2ax m बराबर जीरो होता है, ये बराबर जीरो होता है, इसलिए आई बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर, है ना। आई बराबर इसका मान हो जाएगा आपका आई सी, इसको आई सी मान लेंगे, है ना। और सिग्मा एम, है ना, कण के, देखो एम द्रव्यमान के जितने भी कण है इसमें, एम द्रव्यमान के कणों से मिलके बना है, एम द्रव्यमान के अनंत कणों, अनेक कणों से मिलके, एम स्मॉल स्मॉल एम द्रव्यमान के अनेक कणों से मिलके ये बना है। तो यहाँ तो सिग्मा एम का मान हो जाएगा कैपिटल कैपिटल एम का स्क्वायर, और लिख देंगे इति सिद्धम, लिख देंगे इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारी समांतर अक्ष प्रमेय है, ये हमारी समांतर अक्ष